Hello everyone. We are back with another episode of previewing IPL 2025, and this time we are going to talk first about the last game which happened, KKR versus RCB. And first we will going to discuss, and today Sanket ji is not with me. He is busy with some work. I think yesterday night we supposed to do that, but however, so पहले बात करते KKR ने टॉस नहीं जीत पाए. RCB win the toss and they chose to field. That's a great decision. तो सेगमेंट बाय सेगमेंट अगर बात करें तो फर्स्ट 10 ओवर KKR played really great cricket. However, Josh Hazelwood played a brilliant knock, like bowled a brilliant couple of overs, and that time the ball was flying. So फिर भी रहाणे ने अच्छा खेला. रहाणे make a great comeback in KKR and also played a quite great game in the first match. रहाणे के लिए कोई बात नहीं. सेकेंड उसके बाद जब रहाणे नारिन नारिन अच्छा खेले, नो डाउट नारिन अच्छा खेले एंड दे गिव अस अ प्रॉमिसिंग स्टार्ट. अब प्रॉब्लम कहाँ से शुरू हुआ, जब सेकेंड फेज आफ्टर 10 ओवर जब कुणाल पांड्या आए, रन थोड़ा कम हुआ. दूसरा देखिए फर्स्ट मैच है, वी कांट क्रिटिसाइज मच अबाउट द डिसीजन एंड ऑल, बट मुझे एक ट्रिकी पॉइंट जो लगा था जहाँ पे गेम घूमा, जहाँ पे आफ्टर रहाणे गेट आउट, that time Ankish Raghuvanshi came with Venkatesh Iyer. That time I think KKR make a small mistake. That time when I was watching the game and I thought no यार, क्योंकि 10 ओवर आपके हो चुके हैं. 10 ओवर 12 ओवर में आप खेल रहे हो, पीछे रिंकू रासेल रमनदीप बैठे हुए हैं और अभी आप अंकिश रघुवंशी को भेज रहे हो. इसका मतलब क्या है कि दे कैन इजीली मतलब use those part-time bowler, not part-time, like local bowler, or you can say domestic level player like Yas Dayal and Rafiq Salam. They can easily use those overs, right? क्या होगा जब बाद में रसेल और रिंकू आएंगे या रमन आएगा, जब मारने के टाइम आएंगे, तब हेजलवुड का ऑलरेडी 2 ओवर पड़ा हुआ है. तो हुए भाई, तलवार उसमें खाप में रखने से कोई फायदा नहीं है ना, तलवार आपको निकालना है. तो मुझे लगा वो एक गलत डिसीजन था. दैट टाइम अंकिश रघुवंशी का आना बनता नहीं था, क्योंकि जो रन रेट पे चल रहे थे, 10 ओवर है, तो आप क्या क्या रसेल को रिंकू का क्या 2 ओवर खिलाने के लिए लाए हो. बैड डिसीजन, बैड डिसीजन. सेकेंड थिंग इज दैट कि रन रेट उसलिए कम हुआ, उसके बाद के आरसीबी ने अच्छा कमबैक किया. आरसीबी मेड अ ग्रेट कमबैक. और मैं उतना नहीं बोलना चाहता क्योंकि फर्स्ट मैच है, बट लेकिन मुझे लगा कि वो एक ट्रिक मिस हुआ. सेकेंड थिंग जब मुझे जो दूसरा ये लगा कि जब पहले तो केकेआर ने जो स्कोर किया था वो कभी इनफ नहीं था. 174 इन ईडन गार्डन विल नेवर गोइंग टू बी इनफ. तो प्रॉब्लम था कि अगर आप 174 बना रहे हो, दैट मीन्स यू ऑलरेडी लॉस्ट द गेम. इफ यू वांट टू विन दैट गेम ऑफ 174, आपको ओपनिंग ओवर्स में जल्दी विकेट चाहिए. And that point you are bringing Vaibhav Arora, and Vaibhav Arora already getting smashed 1 over. You give Vaibhav Arora I think 3 overs, if I'm not wrong. I don't get it. I don't get it. I don't get it. Why Vaibhav Arora? Vaibhav Arora 3 ओवर पे 42 रन दे के एक विकेट लिया, जो विकेट का कोई महत्व ही नहीं था. पहले ओवर पे जब सॉल्ट से वो 14, 15, 20 रन खा रहा है, सेकेंड ओवर भी आप दे रहे हो, क्यों दे रहे हो? वाई? नहीं बनता, नहीं बनता. आप सॉल्ट को खड़ा करके, स्पेंसर जॉनसन ने सही डाला था, ठीक है, सही डाला था. स्पेंसर जॉनसन ने 2 ओवर 2 बॉल में 31 रन दिया, ठीक है यार, उसने पहला ओवर सही डाला था, उसको कोई सपोर्ट ही नहीं मिला. उधर वैभव अरोड़ा 2 ओवर पे 40 खा रहा. वरुण चक्रवर्ती हैड अ बैड डे. होता है यार, होता है. एंड आई थिंक वरुण चक्रवर्ती एंड केकेआर विल कम बैक, बट ठीक है. अब बात करते हैं आरसीबी का. आरसीबी का क्या अच्छा हुआ? आरसीबी का अच्छा ये हुआ, कुणाल पांड्या. कुणाल पांड्या, मैंने बोला भी था कि कुणाल पांड्या विल मेक अ ह्यूज डिफरेंस अगर कुणाल पांड्या अच्छे फॉर्म में रहे, एंड वी सॉ दैट.
कुणाल पांड्या हैड ए ग्रेट गेम। एंड कुणाल पांड्या का अगर आप देखोगे, कुणाल पांड्या का बोथ बाय बॉलिंग उनका जो इकोनॉमी था सॉरी, कुणाल पांड्या का इकोनॉमी था 7.25। दैट वाज ऑसम। 4 ओवर आपने डाला, 29 रन देकर 3 विकेट। रिंकू, वेंकटेश और भी कोई लेके गया, मुझे याद नहीं आ रहा है किसका था। तो एक थी, दूसरा श्रेयस शर्मा, ही गॉट सम स्मैशिंग बट सबसे बड़ा रसल का विकेट ले गया, जो आरसीबी को मेक श्योर किया कि दे गेट बैक इनटू द गेम। बिकॉज रसल भी जिस टाइम पे खेल रहे थे उस टाइम पे लग रहा था कि केकेआर इजीली शुड गो अराउंड 220 एंड दैट विल बी अ गुड स्कोर। मैंने पहले भी बोला था कि 220 विल बी अ गुड स्कोर, नॉट अ लाइक अ विनिंग स्कोर बट इट शुड बी अ डिफेंडेबल स्कोर। ठीक है, लिविंगस्टोन ने भी अच्छा डाल दिया। चलो उस टाइम पे तो कुछ था नहीं मैच, उस टाइम पे वो जो ना उस छोटा सा पैच में ना बहुत बढ़िया रजत पाटीदार ने अपना बॉलर्स को घुमाए। और केकेआर ने जो ट्रिक मिस किया उसके बाद क्या हुआ, जब रसेल आए, रसेल ने तो चलो कुछ यही नहीं किया, बाद में वो हो गया था कि रमन खड़ा रह गया। रमन खड़ा रह गया, रमन इसलिए खड़ा रह गया क्योंकि आपके पास आपके कैलकुलेशन गलत थी, आपने रमनदीप जैसे बैट्समैन को यूज ही नहीं किया। ठीक है, केकेआर डिड अ ह्यूज मिस्टेक, आपने रमनदीप को खड़ा कर दिया एक साइड में। ठीक है, और दिस क्रेडिट गोज टू आरसीबी। ना आरसीबी की बैटिंग की क्या ही बात करें, देखिए आरसीबी का फिल सॉल्ट अच्छा खेल रहा है एंड ईडन की पिच, बेंगलोर की पिच इनको राज आएगी। और जिस स्ट्राइक रेट से खेल रहा है, अगर फिल सॉल्ट ऐसे कि कम से कम 5-6 मैच भी खेल दे तो आरसीबी के लिए अपना काम कर देंगे वो। विराट कोहली लुक्स इन अ ग्रेट टच, और मैंने बोला भी था कि आरसीबी के लिए एमवीपी विराट कोहली होना चाहिए क्योंकि विराट कोहली के बिना आरसीबी नहीं कर सकते। हाउएवर मैं स्टिल आई एम नॉट कन्विंस्ड आरसीबी गो टू द प्ले ऑफ, बिकॉज मैंने देखा है आरसीबी ऐसे ही खेलते हैं। आरसीबी कुछ मैच पे ऐसे खेलता है, लगता है दे आर प्लेइंग लाइक अ चैंपियन, लेकिन आरसीबी को जज करने के लिए कम से कम 5 मैच देना पड़ेगा, 5 से 6 मैच, देन विल जज आरसीबी। थर्ड थिंग, एक अच्छी चीज जो हुई है, आरसीबी कल भुवनेश्वर कुमार नहीं था, उसके बिना अच्छे खेले, आरसीबी के बॉलिंग लाइनअप अच्छी दिखी, जो एज सच ऑन पेपर अच्छी नहीं दिख रही थी बट दे मेक अ गुड। हेजलवुड ने अपना स्पेस एंड बाउंस का अच्छा यूज कर रहे हैं, तो दैट्स अ ग्रेट थिंग एक्चुअली। आरसीबी लुकिंग लाइक अ गुड टीम राइट नाउ, सो लेट्स सी। बट विराट कोहली और फिल सॉल्ट के ऊपर बहुत कुछ निर्भर करेगा। पाटीदार प्लेड अ ग्रेट नॉक एंड इट्स रिक्वायर्ड फॉर पाटीदार, नया कैप्टन है बट कितने दिन तक पाटीदार ऐसे खेल पाएंगे। और देखो हर टीम को हारना है, हारने के बाद कैसे रिटर्न करता है, दैट विल बी द चैलेंज फॉर आरसीबी। So it's just a starting of the season. There is nothing too much like go into deep into that. Congratulations to RCB people who played a great knock. I think केकेआर अगेंस्ट जीतना ना एक साइकोलॉजिकल एडवांटेज देगा आरसीबी को। लास्ट 4-5 मैचों में केकेआर ने आरसीबी को बहुत बुरी तरह से हराया है एंड एक्चुअली बिफोर स्टार्टिंग द गेम आई ऑल्सो थिंक थ्रू पेपर और थ्रू एनीथिंग, थ्रू स्टैट और थ्रू मैन टू मैन मार्किंग, KKR looks a more better team on paper than RCB. ठीक है, but they played a great knock and this is IPL. यहाँ पे कोई strong और weak नहीं होता, यहाँ पे on that given day it depends on you how you. And रहाणे के कैप्टनशिप पे और एक मुझे क्वेश्चन लगा, when you have Russell, Andre Russell, I don't know he is fully fit or not, I don't know, but you are not giving him a 1 over. I don't know. You are giving Vaibhav Arora 3 overs who are getting smashed. और यार ये 16 ओवर का मैच था, अब किस लिए किसको बचा रहे थे, कौन से ओवर बचा रहे थे, आई डोंट गेट इट, आई डोंट अंडरस्टैंड रहाने's कैप्टनशिप। हाउएवर ही इज अ गुड कैप्टन, ही अंडरस्टैंड हिज प्लेयर्स। और हो जाता है कभी कभी इनिशियली 1-2 मैच पे जब आपके प्लेयर्स इधर उधर स्मैश्ड हो रहे हैं और जिस तरह का ड्रीम स्टार्ट है वो मैच का कुछ होना भी नहीं था, जिन तरह से इन लोगों को स्टार्ट मिल गया था मैच खत्म हो गया था, और मैच तो बैटिंग में ही खत्म हो गया था पहले 10 ओवर में। बट मुझे लगा कि थोड़ा मिडिल प्लेस, अगर केकेआर पहले 10 ओवर में
70-80 के अंदर भी आरसीबी को रोक सकती, तो सेकेंड 10 ओवर में मे बी दे विल ट्राई टू डू समथिंग, बट स्टिल भाईवा बरोड़ा बुलशिट बॉलिंग, इन अ शॉर्ट फॉर्म बुलशिट बॉलिंग। भाईवा बरोड़ा जब बॉल डालने आ रहा था कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था, खुद को कॉन्फिडेंस नहीं था भाई को, कूटे खा रहा था। आई डोंट नो, ठीक है। स्पेंसर जॉनसन लुक्स ओके, बट आई डोंट अंडरस्टैंड नोकिया के पहले स्पेंसर जॉनसन, आई डोंट नो नोकिया फुल्ली फिट है क्या है, लेकिन आई डोंट नो, आई डोंट नो द डिसीजंस। आई स्टिल बैक फॉर ऑर्नी नोकिया, नॉट स्पेंसर जॉनसन इन माई 11। सेकेंड थिंग इज दैट रासल को आपको बॉल में लाना पड़ेगा, रासल को गेम में लाना पड़ेगा। यू कांट रिलाई ऑन डेथ विथ भाईवा बरोड़ा। हर्षित राणा है आपके पास, बट भाईवा बरोड़ा कांट प्ले इन डेथ। This is all. KKR had a bad game and RCB has a great game, and RCB starts with a flying entry, but this is RCB, we all know. So RCB वालों डांस करो, but be careful because RCB ने ऐसे हमें बहुत बार दिखाया है, तो I am not still, मैं देखो everyone, whoever a fan of which team, it doesn't matter. We all want once Virat to win the trophy. He deserve it, right? But RCB, I don't know. So all the best RCB, and we all want कि एक बार जीत जाए यार। मैं तो खुद KKR का फैन हूँ, बट आई वॉज वॉचिंग लाइक फिल शॉट प्लेइंग एंड विराट कोहली, लाइक दैट वाज ऑसम। ईडन गार्डन भी बहुत मस्ती हुआ, मैं तो था नहीं उधर पे। I don't stay in Kolkata now, so I can't see those games. But yeah, I really missed that atmosphere, and I really missed Virat Kohli smashing in the ground. When I used to be in Kolkata, I used to go there and visit Eden Gardens. So really amazing game. What a atmosphere, what a opening ceremony, and this just game, and we'll have more and more and more and more game ahead, and hopefully it will be a great IPL season. Thank you everyone for watching us. Please subscribe us and like us the video, and give us this comment that how you watch the game and what you think, that can RCB make the playoffs. It's just early stage, but still let us know. Thank you everyone, and hopefully Sanket ji will be with me in the next video. Thank you. Bye.